प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कहां से कहां तक का 4th एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सौभाग्यशाली है मेरी पीढ़ी जिसने 1950 अथवा 1960 के दशक में जन्म लिया है, क्योंकि तब और अब में इतने अधिक परिवर्तन हो चुके हैं हर दृष्टि से, हर कहीं, कि कई बार तो विश्वास ही नहीं होता। रेडियो उन दिनों बहुत कम हुआ करते थे। रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। रेडियो यदि आप अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं तो आपको एरियल भी लगाना पड़ता था। कुछ एक कार्यक्रम आया करते थे तब, उसमें कृषि संबंधी कार्यक्रम, गीतमाला आदि, हिंदी अंग्रेजी में समाचार। और सबसे अच्छी बात क्या थी, उन दिनों जो समाचार पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे उनका उच्चारण बहुत शुद्ध होता था और कार्यक्रम कुछ ना कुछ शिक्षा देने वाले हुआ करते थे। दूरदर्शन आ गया है, जब घर में टेलीविजन है, ब्लैक एंड वाइट था, एंटीना ऊपर लगा है, कार्यक्रम हम देखने लगे हैं। यदि तस्वीर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तो 2-3 लोग छत के ऊपर जाते, एंटीना को लेफ्ट राइट करते और एक आदमी नीचे टेलीविजन के सामने खड़ा रहता। उससे पूछा जाता कि तस्वीर दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, और यदि चित्र जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता। इस तरह का प्रोग्राम रहता रहा है। धीरे धीरे जो है दूरदर्शन एक संस्था बनी है। 1974 में उसने टेक ओवर किया है। उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही संबंधित था दूरदर्शन। अब और बदलाव आने शुरू हो गए हैं। हमें अभी भी याद है जो सबसे पहले एक सीरियल बहुत प्रचलित हुआ था, हम लोग। बाद में रामानंद सागर साहब का जो रामायण है वो सीरियल इतना जबरदस्त था, और महाभारत B.R. चोपड़ा साहब का, कि बाजारों में बिल्कुल भीड़ खत्म हो जाया करती थी। लोग उस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही घर में खान पान की व्यवस्था कर लेते, खा पी लेते और उस कार्यक्रम को देखते हैं। शुरू में टेलीविज़न क्योंकि कुछ एक घरों के पास थे, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाया करते थे टेलीविज़न देखने के लिए। धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ है। एंटीना ख़त्म हो गया है, इनबिल्ट आ गए हैं सब कुछ। रंगीन टीवी भी शुरू हो गया है। 1990 के आसपास जो है, क्योंकि उन दिनों स्टार प्लस के कार्यक्रम आने शुरू हो गए थे, तो एक जहाज़ की तरह दिखाई देती डिश लगवाई है। केबल कहीं कहीं पहुंची थी तब, खूब सारे पैसे भी खर्च किए थे तब उसके ऊपर। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था स्वरूप, जैसे सामने बैठे हुए हमारे साथ कोई बात कर रहा है। तभी सोचते भी कि महाभारत का जो संजय है, जो वो सब कुछ देख लिया करता था, क्या दूरदर्शन वहीं से तो नहीं लिया गया है। अब धीरे धीरे जो है ZTV आ गया है, MTV आ गया है, स्टार प्लस था, NDTV हो गया, आज तक हो गया। कितने ही और चैनल्स आ गए हैं, कितने ही और कार्यक्रम आ गए हैं। पहले जो कार्यक्रम बिल्कुल कुछ एक थे, अब क्या परोसा जा रहा है। अननेसेसरी जो है वो लंबित किए जाते हैं कार्यक्रम, लंबे खींचते चले जा रहे हैं। कोई उसका सिर नहीं, कोई उसका पैर नहीं,
बुरा भी लगता है। एक जो और परिवर्तन आया है बहुत बड़ा, क्योंकि चैनल्स बहुत हो गए हैं, कार्यक्रम बहुत हो गए हैं, हर समय न्यूज़ भी आती रहती है, खेल के कार्यक्रम भी आते हैं, अनुसंधान से जुड़े हुए कार्यक्रम भी आते हैं, पहाड़ से जुड़े हुए कार्यक्रम भी आते हैं, कृषि दर्शन भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत कुछ देने वाले भी हैं ये कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि ऐसा देते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने हमारी मनोवृत्तियों को, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिन्होंने हमारी मनोवृत्तियों को बदल करके रख दिया है, हमारी सोच को बदल करके रख दिया है। पहले जो हम सोच लिया करते थे, लिखने का कार्यक्रम करते थे, पढ़ने का कार्यक्रम करते थे, मिल बैठ विचार किया करते थे, वो सब छूट गया है हमसे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं नंग धड़ंग से, जिनकी भाषा के ऊपर भी अपना नियंत्रण नहीं। आज यदि आप ज़्यादातर चैनल्स को देखते हैं तो उसमें बोले जाने वाली जो भाषा है कहीं भी शुद्ध दिखाई नहीं देती है। इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग जितना शुद्ध पहले होता रहा है शुरू के दूरदर्शन में, अब वह नहीं है। एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है अब, क्योंकि चैनल बहुत हो गए हैं, हर घर में, हर कमरे में टेलीविज़न लगा है, घर की महिलाएं अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, घर के बच्चे अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, नौजवान अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं करते। संबंधों में एक तरह से विच्छेद होने लगा है। खाने के लिए भी जब कभी इकट्ठे होना होता है तो बुलाया जाता है कि आ जाइए भाई, खाना भी ज़रूरी है। इतने कुछ बदलाव आ गए हैं। अब कार्यक्रम जो है अपराधों से जुड़े हुए हैं, जो कुछ अनिष्ट हो रहा है उस सब को दिखाया जा रहा है, नंगापन दिखा रहे हैं, फुहड़ता दिखा रहे हैं। कई बार हम लोग परिवार में एक साथ बैठ करके देख ही नहीं सकते। सीखने की तो बात ही और है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्यक्रम नहीं हैं, अच्छे कार्यक्रम भी हैं, बहुत कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो है हम खो भी रहे हैं। आज क्या हो रहा है, सब एकाकी हो गए हैं अपने अपने उन चैम्बर्स में, कोई किसी से जुड़ाव नहीं, खींच सी है, टेंशन है हमारे ऊपर। और इन चैनल्स को जो परोस रहे हैं हमारे सामने, उनके कार्यक्रम को देखते हुए हमें कई बार ऐसे लगता है कि जीवन बिल्कुल असुरक्षित हो गया है, अपराधों से भर गया है जीवन। पहले हम लोग अपने बड़ों के साथ बैठ करके शाम के समय कहानियाँ भी सुना करते थे, एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी था हमारा, बहुत कुछ सीखते थे हम तब। अब वह चला गया है। पहले रामायण, महाभारत या हम लोग जब कभी कार्यक्रम आते थे, बाज़ार खाली हो जाते थे, क्योंकि उस सब में कुछ विशिष्ट था हमें सिखाने के लिए। पहले हम अपने बड़ों के साथ बैठते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्हें सुनते थे, और यही नहीं, छत पर खड़े होकर के आसमान में वो जो तारे हैं उनकी गति को भी पहचान लेते थे। अब वह सब छूट गया है। कैसे ये सब बदलाव हो गया, कई बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। हम बहुत बदल गए हैं। कहीं बदलना चाहिए था, कहीं नहीं बदलना चाहिए था। बदलाव केवल बदलाव के लिए अच्छा नहीं लगता। आज इतना ही। मैं पुनः आपके पास जल्दी ही आऊँगा एक अन्य बदलाव को लेकर के, कि किस तरह से उसने भी हमारे जीवन को जो है खंडित भी किया है, बनाया भी है। जल्दी ही आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।